नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर जीके एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्राम एरर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, जिसके द्वारा अगर हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी गलतियां होती हैं या अनुपयुक्त परिणाम हमें मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिलता है, तो उसे हम बग कहते हैं, जिसकी वजह से हमें मिल रहा होता है। ठीक है ना। जैसे कि आपने गेम्स में बहुत ज़्यादा ही सुना होगा बग के बारे में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो बेसिक किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। और डेटा और इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंस होता है कि डेटा में हम सारा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है सारा इकट्ठा करते हैं, और इन्फॉर्मेशन में हम केवल वही चीज़ें रखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड या त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। तो अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड में कोई भी त्रुटियां या कमी ढूंढ रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, यानी कि कंप्यूटर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि हार्डवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूरा नाम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल में लाया जाता था जब GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन या आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CLI बेस यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस बेस एप्लीके सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें विषम शब्द है, MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स या विंडोज़ 98। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें कि MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़ यानी कि A, C और D ऑप्शन ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1969 में, 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स का मुख्य भाषा है, बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। असेंबली भी एक लैंग्वेज है जावा, कोबोल और बेसिक की तरह ही, और ये भी लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस लैंग्वेज इसे माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज। अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, OS। यही हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। तो जो कंपाइलर है वो कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है, और निम्न स्तरीय भाषा वह भाषाएं होती हैं जिनको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या तो फिर वो इजी टू यूज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी नहीं होती है। जबकि उच्च स्तरीय भाषा में हमारे जावा, पाइथन, C++ ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं जो आसानी से सीखी जा सकती है और समझी जा सकती है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में असेंबली, मशीन कोड, ये सी जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये लैंग्वेजेस आती हैं। और जबकि पास्कल और कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज,
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स की विशेषता क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन यूनिक्स का आविष्कार है, यूनिक्स के आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो यूनिक्स के आविष्कारक जॉनसन है, केन थॉमसन है, रामत कैरीथॉन है या रॉबर्ट फिंसन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है केन थॉमसन। केन थॉमसन और उनकी टीम ने मिलकर 1969 में यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी के साथ जो यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो असेंबली लैंग्वेज में बना हुआ है। असेंबली नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करके यूनिक्स को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है असेंबलर। और हमें किसी भी भाषा को मशीन भाषा में बदलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल मशीन भाषा को ही समझ रहा होता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को कहा जाता है इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम या इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है इंटरफेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही होता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस बनाए जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है यूथ प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम या लूप प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है स्रोत प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकता है एम एस डॉस में, टाइम शेयरिंग में, विंडोज़ में या इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है क्योंकि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑफिसेस में ज़्यादातर किया जाता है, इससे हम एक ही टाइम में एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओरेकल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और डेटाबेस होता है कि अगर हम जैसे फेसबुक का डेटाबेस है वहाँ पे क्या किया जाता है मल्टीपल डेटा को एक मैनेज वे में रखा जाता है। तो डेटाबेस का काम होता है कि बहुत बड़े ज़्यादा डेटा को मैनेज करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, डीटीपी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है अकाउंटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीडीए का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और या ये सभी। तो सीडीए का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है पेज मेकर का, एमएस वर्ड का, जावा का, ए और बी दोनों का। तो जावा इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि पेज मेकर और एमएस वर्ड दोनों ही सॉफ्टवेयर है और दोनों ही ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो सा है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का या रनिंग प्रोग्राम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनमें हम कोई वर्क करते हैं कंप्यूटर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड। तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो उसका जो कोड होगा जो कि इंसान द्वारा पढ़ा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्टर। तो इंटरप्रेटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। और इंटरप्रेटर जो एक टाइम में किसी एक स्टेटमेंट को
एक टाइम में पहले उसे कन्वर्ट करता है और इसे एग्जीक्यूट करता है, और कन्वर्ट वो मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा होता है और उसे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहले से ही चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकेंड स्टार्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम किसी कंप्यूटर को पहले से जो ऑन है रीस्टार्ट उसे करते हैं तो उसे रीबूटिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रॉपर्टीराइज्ड, शेयरवेयर, हिडन टाइप। तो जो लिनक्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम ये कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दें तो जो भी उसमें हम वर्क करना चाहेंगे तो दोनों के बराबर वो वर्क दोनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों ही पैरेलल काम कर रहे होंगे, तो इसलिए हम उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र क्या उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड होल्ड, नोड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, टर्मिनल। और टर्मिनल क्या होता है? जैसे कि टर्मिनल वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कमांड पे काम करते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारे उसमें कमांड लाइन या फिर विंडो पावर सेल हमें मिलता है तो वो टर्मिनल ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? मैश, रिंग, बस और स्टार। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बस टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक मेथड है जिसमें कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स, चाहे वो किसी लैब में हो या फिर हमारे घर में हो, उनके बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे जल्द ही कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ आने वाली है जो कि हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेगी, जो कि सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी, जीडी हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो जो कि कंप्यूटर्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।